हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम के बारे में, और उससे भी पहले हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में, और वो है कि पेडिग्री में कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए उसका जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स हम पहले अप्लाई करते हैं। अब ट्रिक से नतीजा निकलता है तो सही है, बहुत जल्दी आंसर हो जाता है, 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर आंसर हो जाता है। और अगर उससे नहीं होता है तो फिर जाके हमें जेनोटिपिंग करना पड़ता है। और तो जेनोटिपिंग आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर जेनोटिपिंग आपको नहीं आएगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में ही नहीं पूछा जाता, उसके साथ साथ चांसेस, प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो वो जीनोटिपिंग के बिना आप कर नहीं सकते। इसीलिए अगर आप सोचेंगे कि जीनोटिपिंग मुझे नहीं करना है तो पेडिग्री आप आधे ही आपको आएगा। पेडिग्री पूरा आना है तो आपको जीनोटिपिंग करना ही है। और जीनोटिपिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्रू आउट कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीएसआर क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चंस लेकर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जीनोटिपिंग करके हर एक क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। अब पेडिग्री ना दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो छोटे पेडिग्री होंगे और एक होता है बड़ा। छोटा पेडिग्री है तो वहां पे लेस इंफॉर्मेशन है, जीनोटिपिंग करना आपके लिए आसान होगा मगर आंसर निकालना डिफिकल्ट होगा। और पेडिग्री अगर बड़ा है तो जीनोटिपिंग करना शायद आपके लिए शुरुआत में डिफिकल्ट हो, मगर आंसर निकालना ज्यादा आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस की क्वेश्चन का ये जो सीरीज, ये पूरा देखने के बाद आप कोई भी पेडिग्री क्वेश्चन देख के कूद पड़ोगे सॉल्व करने के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है। अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट में लिख देना, और अगर आपको समझ आया तो वो भी कमेंट में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है 2022 सितंबर 2022 एग्जाम शिफ्ट 1 में आया था। देख लो इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग पेडिग्री represents the inheritance of a rare disorder. Based on the above pedigree, what is the most likely mode of inheritance? ये सबसे बेसिक प्रकार की पेडिग्री की प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक पेडिग्री दिया रहता है और आपको पूछा जाता है कि किस प्रकार के पेडिग्री है वो, मतलब इसमें जो बीमारी है वो किस प्रकार के बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब एक्स लिंक डोमिनेंट को सेक्स लिंक डोमिनेंट भी बोला जाता है, तो एक्स लिंक सेक्स लिंक एक ही बात हुआ। माइटोकॉन्ड्रियल भी कभी कभी कहा जाता है कि वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो अलग चीज। और अगर आपको ये जानना है कि जो ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, वो ट्रिक्स के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है कि पेडिग्री एनालिसिस की ट्रिक्स, शॉर्ट एक वीडियो है। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, अलग से चैनल के अंदर सर्च करना मिल जाएगा, या फिर सर्च करना पेडिग्री एनालिसिस ट्रिक्स शोमुस बायोलॉजी, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हम वो चीज करते करते बताएंगे, सॉल्व करते करते। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ही छोटा सा पेडिग्री, और पेडिग्री के हिसाब हमें पता है कि जो शेडेड है मतलब वो बीमार है, डिजीज्ड है, और जो ब्लैंक है मतलब वो नॉर्मल है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी पेडिग्री प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, आप देख लेना ऑप्शन में क्या है। कभी कभी होता है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि पेनिट्रेंस, ये टर्म तो नहीं है पेनिट्रेंस। पेडिग्री जो हम सॉल्व करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो बीमारी 100% पेनिट्रेंस है उसकी। अब बहुत सारे ऐसे बीमारी होता है जहाँ पे 100% पेनिट्रेंस नहीं होता है, तो पेनिट्रेंस अगर कम हो तो वहाँ पे पेडिग्री का रिपोर्ट जो एनालिसिस है वो भी अलग होता है। तो इसीलिए याद रखना कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो पेनिट्रेंस है 100%, तभी जाके रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस में से हम कैसे चूज करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वो आपको बताते हैं। हम यूज करेंगे ट्रिक, और हमारे ट्रिक में से एक ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूं। ये ट्रिक क्या है आप लिख लो। पेरेंट्स अनअफेक्टेड पेरेंट्स मगर अफेक्टेड चिल्ड्रन। वही चीज यहां पे हो रहा है, देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिकेट करता है रिसेसिव बीमारी को। ठीक है। रिसेसिव बीमारी अगर है तभी जाके आपके माता पिता सब हेल्दी है, मगर नेक्स्ट जनरेशन में आप या आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, उनमें बीमारी आ सकता है।
ये ट्रेडमार्क है रिसेसिव बीमारी की। तो एक ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो हमें पता तो चल गया ये एक रिसेसिव बीमारी है। अब हो सकता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, ये चीज पहले आप समझ लो, ठीक है। मतलब ये डोमिनेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो डोमिनेंट वाला ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक ट्रिक अप्लाई हो जाता है, जनरली एक ट्रिक से आपको 50% ऑप्शन आप मतलब 50% ऑप्शन फिल्टर कर लोगे। उसके बाद आपको बाकी चीजें देखना है। देखो एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जनरेशन था, इस जनरेशन में किसी को बीमारी नहीं है, मगर इस जनरेशन में है फिर से, तो जनरेशन में स्किप कर रहा है। और वो भी और एक ट्रिक है, जनरेशन स्किप, ये भी रिसेसिव को ही दर्शाता है। तो रिसेसिव है कंफर्म्ड। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कैसे पता चलेगा? यहां पे भी यूज करते हैं हमारे ट्रिक, ठीक है। ट्रिक जो हम यहां पे यूज करेंगे, ये ट्रिक आपको बता देता हूं, ट्रिक नंबर 2। उस हिसाब से एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव होता है ना, तो ये बीमारी मदर से सन में ट्रांसफर होता है, मां से बच्चों में ट्रांसफर ज्यादा होता है, और ज्यादातर मेल्स को अफेक्ट करता है, पुरुषों को ज्यादा अफेक्ट करता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ट्रांसफर मदर से सन, मां से बच्चों में होता है, फादर टू सन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखो यहां पे एक चीज आप देख लेना कि जो भी परसेंटेज है यहां पे, 2 मेल अफेक्टेड, 1 फीमेल अफेक्टेड, तो आपको लग सकता है कि भाई हो सकता है ये एक्स लिंक्ड हो। मगर और एक चीज देखें कि यहाँ पे ये फादर अफेक्टेड है, और अगले जनरेशन में जनरली अगर फादर अफेक्टेड होता है तो एक्स लिंक्ड अगर ट्रेट है और फादर अफेक्टेड है, मान लो ये है फादर अफेक्टेड, तो यहां से खास कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद यहां तक तो हम 2 ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, मगर इस हिसाब से हमेशा हमें पता नहीं चलता, तो तब जाके हमें क्या करना पड़ता है, जेनोटिपिंग हमें करना है। ट्रिक से हम 50% नजदीक तो पहुंच गए, अब जेनोटिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेनोटिपिंग कैसे करेंगे? जेनोटिपिंग एक तो होता है नॉर्मली ऑटोसोम के तरह करे, या फिर हो एक्स लिंक्ड के तरह करे, किसी एक तरह हम इसको कर सकते हैं, राइट, किसी एक प्रकार से हम कर सकते हैं। मगर एक चीज याद रखना कि यहां पर इसको हम क्लियर करते हैं और दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे जेनोटिपिंग करते हैं। जेनोटिपिंग ऑटोसोमल, अब पकड़ के चलते पहले ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर पकड़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दोनों को हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे होता है ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जाके ज्यादातर स्टूडेंट भटक जाते हैं, ये चीज याद करना। टेस्ट के लिए आपको पहले मार्क करना होता है रिसेसिव इंडिविजुअल्स को, हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल से मार्क स्टार्ट करना है। होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल से आपको मार्किंग स्टार्ट करना है। अब मार्किंग होमोजाइगस इंडिविजुअल्स यहाँ पे वही है जो अफेक्टेड है, राइट। तो मान लो कि स्मॉल ए यहाँ पे बीमारी वाला जीनियस यहाँ पे स्मॉल है, तो स्मॉल ही होंगे ना जो भी अफेक्टेड होंगे, हर एक स्मॉल ए होंगे होमोजाइगस रिसेसिव अगर ये होता है तो, क्योंकि ये रिसेसिव बीमारी है हमें पता है। अब क्या करते हैं, जो लोग अफेक्टेड नहीं है, अब हो सकता है ये इंडिविजुअल कैपिटल ए हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो भी नॉर्मल, हेटेरोजाइगस हो तो भी नॉर्मल। मगर इस दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है इनका कैसे पता चलेगा? देखो अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक इंडिविजुअल में स्मॉल ए आ जाता, क्योंकि एक स्मॉल ए मदर से आता, एक स्मॉल ए फादर से आता, राइट। मगर ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो देयर इज अ चांस कि ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए सब ऐसा ही हो, राइट। समझ गए मेरे बात? तो इसका जीनोटाइप हमेशा हमें कंफर्म पता नहीं, हो सकता है कैपिटल स्मॉल ए हो तो भी ये कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है कैपिटल स्मॉल ए हो तो भी ये कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है। तो ये मदर का इंडिविजुअल जीनोटाइप हमें कंफर्म नहीं पता, कैपिटल या फिर कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है। मगर इनमें से इन दोनों का ही कैपिटल स्मॉल ए होना चाहिए। पूछो क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल से दोनों में ही 2 स्मॉल ए है, एक स्मॉल ए फादर से आएगा, एक स्मॉल ए मदर से आएगा।
तो दोनों को ही एक एक स्मॉल ए होना चाहिए। तो इन दोनों इंडिविजुअल का जीनोटाइप कंफर्म्ड, दे आर हेटेरोजाइगस, उनको कैपिटल स्मॉल ए ही होना है। तो देखो इस हिसाब से हम ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से इस ट्रेट को मार्क कर सकते हैं, बड़े आसानी से हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें पता चल गया कि हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव जीनोटाइपिंग से हम इस पेडिग्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये बीमारी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक ही पेडिग्री उसको हम ऑटोसोमल जीनोटाइपिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्स लिंक्ड जीनोटाइपिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब जाके हमें देखना पड़ता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने में ट्रांसफर जो बीमारी होगा फादर टू डॉटर होगा और मदर टू सन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेशन दिख नहीं रहा है कि फादर टू डॉटर और मदर टू सन है ना, तो इसीलिए हम इसको एक्स लिंक नहीं कहेंगे। अगर ये एक्स लिंक जीनोटाइपिंग से एक्सप्लेन हो भी जाता है फिर भी हम नहीं कहेंगे, हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव ही कहेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स पूछता है मुझसे कि मैंने तो इसको इस हिसाब से किया कि दोनों से ही, मतलब और एक्स लिंक से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑटोसोमल से भी कर सकते हैं, तो कौन सा वाला ले। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको लॉजिक अप्लाई करना है। देखो ये जो ऑप्शंस देखा जाता है यहाँ पे लिखा रहता है कि फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। हो सकता है कि दो आंसर में कुछ संतुलन हो, मगर आपको उसमें से भी जो सबसे एप्रोप्रिएट हो उसको चूज करना है। तो इस हिसाब से ऑटोसोमल रिसेसिव सही सिलेक्शन होता है और वही इसका आंसर आएगा। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सितंबर 22 में आया था। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द अबव पेडिग्री। ये भी सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, पार्ट सी का क्वेश्चन। अगर पेडिग्री एनालिसिस आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक साल में एक ही 2022 सितंबर 22 के एग्जाम पेपर में एक ही शिफ्ट के पेपर में दो बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस था। तो किसी को अगर आता है तो वो दो क्वेश्चन ही एकदम 4-4-8 मार्क्स ले लेगा बहुत आसानी से। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये यूनिट स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, तो फिर से ये आ गया है हमारे सामने। यहाँ पे भी और एक चीज देखो, ये बहुत ही छोटा एक पेडिग्री, एक्चुअली पेडिग्री का एक हिस्सा है ये, और बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इस पेडिग्री को बहुत सारी चीजों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। तो कैसे हमें पता चलेगा क्या है। देखो इसमें भी ट्रिक अप्लाई होता है। कौन सी ट्रिक अप्लाई होता है? हमारे ट्रिक नंबर 1, ये ट्रिक नंबर 1 अप्लाई होता है या नहीं? ट्रिक नंबर 1 क्या है? अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन होता है, राइट। अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन हुआ तो मतलब कि ये रिसेसिव है, बिल्कुल रिसेसिव ट्रेट है। तो फिर से हम रिसेसिव को लेके बात करेंगे, या तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इनमें से क्या है? अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो जनरली वो मदर टू सन आता है, राइट, एंड फादर टू ऑल डॉटर्स, फादर टू डॉटर आता है। ऑल डॉटर्स नहीं, फादर टू डॉटर्स आता है या मदर टू सन आता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है। अगर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन हो रहा है, मतलब जो बीमार नहीं है, ऐसे पेरेंट से बीमार बच्चे आ रहे हैं, ये ज्यादातर केसेस में क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को ही इंडिकेट करता है। क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है ना, मदर अफेक्टेड मदर टू सन, मां से बेटे में, और फादर से डॉटर में, राइट। फादर टू डॉटर, मदर टू सन आता है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ज्यादातर केसेस में पुरुषों का अफेक्ट करता है। मगर यहां पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन, दोनों बच्चे अफेक्टेड, और ऐसा जब भी होता है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव में ही आता है। तो ये भी एक ट्रिक की हिस्सा है, लिख लो। ऑटोसोमल रिसेसिव का ही ट्रेडमार्क अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड चिल्ड्रन, और सारे के सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड। ये भी एक प्रूव है कि यहाँ पे कोई फादर टू डॉटर, मदर टू सन ऐसा कोई ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो और एक एग्जाम्पल हमने देखा, एक ही साल में दो बैक टू बैक पेडिग्री एक ही एग्जाम पेपर में आया और दो ही ऑटोसोमल रिसेसिव है,
तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे शायद कि पहले वाला ऑटोसोमल रिसेसिव था तो क्या ये वाला कोई कुछ और होगा। ऐसा तरीके मत अपनाना, अपने लॉजिक पे ध्यान देना और लॉजिक के हिसाब से आंसर करना, ठीक है। और ये ट्रिक्स याद रखना, ट्रिक्स याद करने से हम बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं आंसर करने में। फिर और एक क्वेश्चन है 2017 की क्वेश्चन है, यहाँ पे दिसंबर पेपर की। 3 पेडिग्री है, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3। द इनहेरिटेंस ऑफ ए गिवन डिसऑर्डर्स इज रिकॉर्डेड इन 3 स्मॉल फैमिलीज बिलो। जो डिसऑर्डर है ना वो 3 फैमिली में ही मौजूद है, 3 फैमिली में ही देखा गया है। बेस्ड ऑन द अबव लिमिटेड इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशंस। तो ये भी और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करना है। अब कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, 3 अलग अलग पेडिग्री आपको दिया गया है और यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है पता है, क्योंकि एक पेडिग्री दिया होता वहां से आपको डिराइव करना। हमने 2 एग्जाम्पल देखे जहाँ पे एक स्मॉल पेडिग्री से हम डिराइव किए, यहाँ पे तीनों पेडिग्री है एक ही बीमारी की। तो तीनों पेडिग्री है एक ही बीमारी की और उसी चीज को आपको डिटेक्ट करना है कि ये बीमारी का जो पैटर्न है इनहेरिटेंस वो क्या है। तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे जानने के लिए क्या होता है। ट्रिक अप्लाई करते हैं, चलिए देखो ट्रिक अप्लाई क्यों होगा, ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स है और ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ऐसा नहीं कि हर एक चिल्ड्रन को अफेक्टेड होना है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अगर अफेक्टेड चिल्ड्रन आता है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव में इंडिकेट करता है। हमने पहले भी बात किया इसके बारे में। तो एक रिसेसिव, तो रिसेसिव तो है ही। अब रिसेसिव में क्या है, ऑटोसोमल है ना एक्स लिंक्ड है। जनरली ये पहले तो हमें पता चल गया ये रिसेसिव ट्रेट है। ट्रिक नंबर 1 से हमें पता चल गया, ट्रिक नंबर 1 से पता चल गया ये रिसेसिव ट्रेट है। 50% ऑफ द ऑप्शंस आर गॉन। इसीलिए ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स वाला वीडियो अलग से देख लेना। अब अगले पेडिग्री में हम देखते हैं कि फैमिली 2 में ये जो बीमारी है ये मदर टू डॉटर में आ रहा है और मदर टू डॉटर में ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी नहीं आता। एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मदर टू सन आता है और फादर टू डॉटर आता है, ठीक है। और यहां पे देखो मदर टू सन आया नहीं, यहां पे मदर टू डॉटर आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्स लिंक्ड नहीं होता, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगा। क्योंकि पहले तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये ट्रिक नंबर 1 है, इससे पता चला कि रिसेसिव ट्रेट है। फिर हमें पता चलता है कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो मदर टू सन होगा, फादर टू डॉटर होगा। यहां पे देखो मदर टू सन नहीं हो रहा है मगर मदर टू डॉटर हो रहा है। तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ये एक्स लिंक तो नहीं हो सकता, तो ये ऑटोसोमल होना चाहिए। अब ऑटोसोमल से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, देखो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, सारे के सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर देते हैं ऑटोसोमल से। अब जीनोटिपिंग करके आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। जीनोटिपिंग मतलब फर्स्ट रूल के पहले आप होमोजाइगस रिसेसिव वालों को मार्क करोगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे पेडिग्री की। ये रूल होता है 2, होमोजाइगस रिसेसिव से स्टार्ट होगा और रूल नंबर 2 पेडिग्री के नीचे से ऊपर तक हम जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो मान लो कि स्मॉल ए इज द जीन और जिनके पास स्मॉल ए है वो बीमार है, वो डिजीज्ड है। तो ये डिजीज्ड है तो स्मॉल ए मार्क कर लेते हैं, जो भी डिजीज्ड है वो स्मॉल ए ही है। चलो वो हम मार्क कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने होमोजाइगस रिसेसिव को मार्क किया। स्टेप 2 होगा बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे अब, ठीक है। तो स्मॉल ए आया तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स है वो कैरियर्स हैं, तभी जाके ये पॉसिबल है, राइट। तो कैरियर्स हैं तो इंडिविजुअल ये नॉर्मल है तो कैपिटल स्मॉल ही आएगा क्या नहीं आएगा। सोचो कैरियर्स होना है फादर मदर को, तभी जाके तो सन या डॉटर कोई भी वो बीमार होगा, वही। अब यहां पे क्या है, ये नॉर्मल है, राइट, मगर 2 ऑप्शन है, इस 2 जीनोटाइप में से क्या होना चाहिए फादर को। सोचो अगर कैपिटल ए होता तो ये बीमारी नहीं होता, क्योंकि कैपिटल ए एक फादर से आता, दोनों ही कैपिटल है तो एक कैपिटल ए ही आता, यहाँ पे एक स्मॉल ए आता, कैपिटल स्मॉल ए मतलब बीमार नहीं होता। बीमार हुआ है मतलब एक स्मॉल ए तो मदर से आया है, एक स्मॉल ए फादर से आना है, इसका मतलब है फादर के जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए होना है। समझ गए?
यही फंडा है जीनोटाइपिंग की। आपको कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि जीनोटाइप क्या है? यहाँ पर एग्जैक्ट जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल है और यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल है, क्योंकि एक कैपिटल फादर से आएगा, एक स्मॉल मदर से आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि ये दो ऑप्शन, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये अफेक्टेड नहीं है। देखो मदर अफेक्टेड था तो एक स्मॉल ए तो आएगा मदर से, फादर से अच्छा कॉपी कैपिटल ए आना चाहिए, तभी जाके ये अफेक्टेड नहीं है, तभी जाके ये बीमार नहीं है। तो फादर में एक अच्छा ए होना चाहिए, एक ए होना चाहिए कैपिटल ए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल का फैमिली थ्री में हम कंफर्म नहीं कर सकते इसका जीनोटाइप क्या होना है। कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, मगर यहाँ पे हम कंफर्म्ड है फैमिली टू में कि फादर का जीनोटाइप जो है वो कैपिटल स्मॉल ए ही होना है। और फैमिली वन में भी हम कंफर्म्ड है कि दोनों पेरेंट्स का ही जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए ही होना है। ऐसे करते हैं जीनोटिपिंग, और जीनोटिपिंग आपको जानना ही जानना है। विदाउट नोइंग जीनोटिपिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, नवंबर 20, द ट्रेट शोन इन द अबव पेडिग्री इज, फिर से एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, वाई-लिंक्ड एंड एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट। चार अलग अलग ऑप्शन, ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा ही नहीं गया है, राइट। तो ये और एक ऑप्शन है, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। वाई लिंक ट्रेट का ये फंडा होता है, वाई मतलब सिर्फ पुरुषों में ही रहता है, तो वो फादर टू सन जाएगा, एक फादर टू हर एक सन में ट्रांसफर होगा, फादर टू डॉटर कभी नहीं होगा। इफ वन फादर इज अफेक्टेड ऑल द सन अफेक्टेड, दैट इज वाई लिंक्ड। ये वाई लिंक का नेचर होता है। अब यहाँ पे देखो एक फादर अफेक्टेड, वहां से एवरी सिंगल सन अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड से एवरी सिंगल सन अफेक्टेड, तो वाई लिंक्ड हो सकता है। यहां तक तो हमें लग रहा है वाई लिंक्ड हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे पेरेंट्स अनअफेक्ट, यहाँ पे देखो कोई अफेक्टेड नहीं है, फादर मदर कोई अफेक्टेड नहीं है, मगर हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। तो अब हम जाके पजल हो गए। यहां तक अगर ये पेडिग्री होता तो हम वाई लिंक कह देते हैं, क्योंकि ये फादर अफेक्टेड था तो हर एक सन, हर एक बेटा अफेक्टेड है, बिकॉज फादर से हर एक बेटा अफेक्टेड, दैट इज वाई लिंक्ड। तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेक्स्ट अगले जनरेशन में फादर अफेक्टेड नहीं है, मगर उसके बाद बच्चा अफेक्टेड हो गया, तो वाई लिंक तो ये नहीं होगा। और ये क्या होगा? अनअफेक्टेड पेरेंट्स, और ये है अफेक्टेड चिल्ड्रन, और हमें पता है इसको क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट में ही ये होता है, राइट। सो डोमिनेंट भी ये नहीं होगा, या तो ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होगा या तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अब एक चीज आपको बताएं, ट्रिक नंबर 3 याद करो। मैंने बताया आपको कि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जो बीमारी वो इन्फेक्टेड अफेक्टेड मदर से सन में जाता है और फादर से डॉटर में जाता है। एक्स-लिंक्ड ट्रेट कभी भी फादर टू सन ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि फादर से सन में क्या आता है? वाई आता है, राइट। एक्स वाई में फादर से सन में कौन से क्रोमोसोम आता है? वाई आता है, एक्स तो आता ही नहीं है। तो कभी भी एक्स-लिंक्ड ट्रेट फादर टू सन ट्रांसफर नहीं करता। यहां पे देखो फादर से सन ट्रांसफर है, तो ये एक्स-लिंक्ड तो कभी नहीं हो सकता, तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव भी यहां पे क्रॉस हो गया। ट्रिक, यूज अ ट्रिक वाला वीडियो देख लेना, अलग से चैनल में मौजूद है। तो हमें ऑप्शन एक ही है, ऑटोसोमल रिसेसिव, वही आंसर होगा। हमने जितना भी यहाँ पे अभी तक सॉल्व किया सारे के सारे पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है। दैट्स एक्चुअली अ कोइंसिडेंस, क्योंकि मैंने ये सोच समझ के नहीं देखा। मैंने कुछ क्वेश्चंस रैंडमली पिक किए और समहाउ और दी अदर वो ऑटोसोमल रिसेसिव ही हो रहा है। मगर लॉजिक को समझो कि लॉजिक यही है कि यहां तक तो वाई लिंक लग रहा था, फिर यहाँ पे लगा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो ये रिसेसिव अब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है तो फादर से सन ट्रांसफर नहीं होता, तो एक्स-लिंक्ड नहीं है, डेफिनेटली ऑटोसोमल है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको जीनोटाइपिंग समझ आया या नहीं, आपको पेडिग्री प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में समझ आया या नहीं। और अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि ट्रिक्स वीडियो, तो वो अलग से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।